वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, कराची इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से कल एक एहतजाज की कॉल दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ चुका है। उस पर सितम वाला सितम कि इलेक्ट्रिक ने भी अपनी इजारादारी कायम की हुई है। जब दिल चाहता है बिजली के बिलों में इजाफा कर देता है, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। तो फैज़ान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कल एक एहतजाज की कॉल दी गई है, इसके कोई असरात मुरतब होंगे? आमिर भाई, बिल्कुल इस पे असरात आएंगे और इस एहतजाज को हमें कामयाब बनाने के लिए सिर्फ ताजिर बिरादरी को नहीं, कराची की आवाम को भी रोडों पे आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि बिजली के बिलों से सभी लोग परेशान हैं। रोजमर्रा दिहाड़ीदार कमाने वाला भी परेशान है और जो सैलरी पैकेज पे कर रहा काम वो भी परेशान है। अब अगर एक प्लेटफॉर्म आवाम को मिला है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की जानिब से मोहम्मद रिजवान साहब के साथ खड़े होने का, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि मैं या आप या कोई पब्लिक रोड पे एहतजाज करती है, जलाओ गिराव करती है, तो हमें SHO ने पकड़ लेना है, पुलिस ने लाठीचार्ज कर देना है। अभी हमें प्लेटफॉर्म मिला है तो हमें चाहिए हम बढ़ चढ़ कर रिजवान इरफान साहब के साथ दें, उनके साथ एहतजाज में शामिल हों, क्योंकि ये हमारे हुकूक हैं जिसके लिए रिजवान इरफान साहब रोडों पे निकल रहे हैं। एक बंदा 20,000 रुपए कमा रहा है महीना और 15,000 रुपए उसको बिल आ रहा है, तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा। तो ये रिजवान इरफान साहब का बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने इस एहतजाज की कॉल दी। और मैं अपील करूंगा कराची के शहरियों से, तमाम ताजिर बिरादरी से, शॉपिंग मॉल्स वालों से और जो कारोबारी लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, यार आप अपने हुकूक के लिए निकलें, रिजवान इरफान साहब का साथ दें। कल बरोज बहुत 23 अगस्त दोपहर 2:30 बजे एहतजाज की कॉल है, आप लोग आएं, इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि महंगाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ताजिरों के लिए नहीं है, आप सबके लिए महंगाई है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि दीगर जैसे एसोसिएशन है, कराची चैम्बर है, दीगर आपने देखा होगा कि अकरा है, जो हमारे ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, और दीगर मैंने देखा है कि कराची के अंदर मुख्तलिफ एसोसिएशन काम कर रही हैं, मगर इसका इनिशिएटिव जनाब मोहम्मद रिजवान इरफान साहब ने लिया। उनके दिल में इस बात का एहसास पैदा हुआ कि आम आदमी इस वक्त काफ़ी परेशानी में है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कराची के जो ये हमारी आवाम है, ये इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए बाहर निकलती है और उनकी कंधे से कंधा मिलाती है, और कल 2:30 बजे अगर रीगल चौक पर जमा होती है, तो इनके इस एहतजाज से इनकी ज़िंदगियों में जो ये परेशानी आ रही है, उसमें अरबाब इख्तियार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने में ये प्लेटफॉर्म किस हद तक आपको लगता है कि फ़ायदेमंद और करामत साबित हो सकता है? आमिर भाई, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कराची की एक तारीख है जब कराची के शहरी मुत्तफिक होके एक होके रोडों पे निकले हैं, बड़े बड़े मसले हल हो गए। बस अभी फर्क ये रह गया है कि हमारी आवाम मुश्किलों में फंस गई है, महंगाई के बोझ में दब गई है, जो निकल ही नहीं सक रही, अपने हुकूक के लिए नहीं निकल रही। तो अगर ये आवाम मुत्तहिद हो जाती है और एक बार रिजवान इरफान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है, तो इंशाअल्लाह तवज्जल पहले भी तारीखें रकम हुई है, कराची वालों ने अपने मसाइल हल कराएं, और ये मसाइल भी कोई इतना बड़ा मसाइल नहीं है कि इलेक्ट्रिक को हमारे ऊपर बिल्कुल काबिज करके बिठा दिया है कि मनमानी चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट के बहाने, यूनिफॉर्म के बहाने, किसी न किसी बहाने हमारे ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए चले जा रहे हैं। तो अगर कराची की आवाम एक हो जाती है, रिजवान इरफान साहब के साथ कल पुरजोर मुजाहिरा करती है, तो इंशाअल्लाह तवज्जल इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और इसमें सब आवाम की बेहतरी है। बिल कम आएगा तो एक बंदे का बैकअप बचेगा, वो बच्चे के स्कूल की फीस भी पे कर सकता है, घर का राशन भी चला सकता है, गैस का बिल भी दे सकता है, और आप लोगों को पता है मीठा पानी भी हमें खरीद के ही पीना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के एहतजाज में हिस्सा बने और रिजवान इरफान साहब का साथ दें। ये उनकी अकेले की जंग नहीं है, हमारी जंग है, पाकिस्तानियों की जंग है, हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी। मैं इसमें एक बात का मजीद इजाफा करना चाहूँगा कि रिजवान इरफान साहब जैसी बासलाहियत के अगर जो कि इस वक्त मैंने जितनी एसोसिएशंस का मैं चाहता हूँ, एसोसिएशंस के ज़िम्मेदारान से मिलता हूँ, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि उनके स्पेसिफिक एजेंडाज हैं कि वो अपनी एसोसिएशन से मुताल्लिक अरबाब इख्तियार से गुफ्तगू करती हैं, और अपने एसोसिएशंस के जो मेम्बरान हैं या जो उनके कॉर्डन ऑफ जो एरियाज है जिनके अंदर उनका कारोबार या बिजनेस है, जिस बिजनेस से वो रिलेटेड होते हैं, वो ज़्यादातर मुझे उन्हीं की बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी माजी में आपने देखा कि कोरोना के दौरान जिस तरह कोरोना के अंदर मार्केट में टाइमिंग का मसला था, तो इस वक्त भी सदर रिजवान इरफान साहब ने ही आवाज़ उठाई थी और आवाम के लिए बाहर निकले थे। इसी तरह आज आप देख रहे हैं कि रिजवान इरफान साहब मोबाइल स्टेचिंग के जो मामला होते हैं, वो जो CPLC में जाते हैं, उसमें भी आपको इनका कलीदी किरदार नजर आता है। उसके साथ साथ मैंने अभी हालिया मुर्तज़ा बहार साहब जब आए थे मेरे कराची, तो मैं एक सवाल उनसे करना चाह रहा था, मगर ना दूसरी वजूहात की बिना पर वो सवाल उनसे मैं नहीं कर सका
کہ ایک ایسی کیوں نہ کمیٹی بنائی جائے جو اعلیٰ سطحی ہو، جس کے اندر تاجروں کی شمولیت لازمی رکھی جائے. تاجر جو کہ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، دل کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر ہم انہیں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی میں شامل کر کے اور ان کے مفید مشوروں سے اگر کوئی پالیسی مرتب کرتے ہیں جن سے کہ ہمارے ملک میں یقینی طور پر تاجر پیسہ بھی لگاتا ہے، تاجر اپنا کاروبار بھی پھیلاتا ہے، اور تاجر اس خوف میں بھی رہے کہ یار میرا کاروبار کس طرح چلے گا، ڈاکو جگہ جگہ پھر رہے ہیں، اور اس کو سہولت اور اس کو کوئی سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آتا. تو کیا مرتضیٰ بہار صاحب سے میری اپیل ہے، کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے جہاں رضوان عرفان صاحب جیسے باصلاحیت افراد کو شامل کیا جائے تاکہ ان کے مفید مشورے اور اعلیٰ صلاحیتوں سے کراچی شہر کی تعمیر کرنے میں ہمیں مدد مل سکے. پردھان بھائی، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں عامر بھائی. اصولاً تو تاجر کمیونٹی کو حکومت سے مل کے رہنا چاہیے اور حکومت کو تاجر کمیونٹی سے انڈرسٹینڈنگ بنا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ تاجروں کے ذریعے ہی ملک چل رہا ہے، معیشت چل رہی ہے نا. تو آپ نے اچھی بات کہی، مرتضیٰ بہار صاحب آئے بھی تھے اور اچھے خوشگوار ماحول میں ان کی بات چیت ہوئی. تو امید کرتے ہیں یہ میسیج اعلیٰ مقام تک پہنچے اور اس پہ کوئی حکمت عملی بنے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے اسکرین ریڈر میڈیا نیوز کراچی.